अर्जी बांधकर लाल कपड़े में जिसकी अर्जी लगना हो, जिनको अर्जी लगाना है, आप लाल कपड़े में 7 लौंग रखकर और एक श्रीफल यानी नारियल रखकर उसे 11 परिक्रमा देते हुए जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी अर्जी है बालाजी के चरणों में, वो अर्जी बोलते हुए 11 परिक्रमा लगाएं। माताएं भेंटकर श्रीफल को हाथ में लेकर जो भी इच्छा है उसे हाथ में रखकर प्रार्थना हनुमान जी महाराज से करें तो, और उसे कहीं भी बांध दें आप बालाजी को साक्षी मान के। जो आप कहोगे, आपकी जो अर्जी है उसे आप किसी को बताए ना, कहीं भी जाकर बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए। ऐसा नहीं कि आप सामने आकर बैठोगे तो ही अर्जी लगेगी, अगर पीछे भी बैठोगे तो भी अर्जी लगेगी। हाँ, मंदिर के पीछे भी बैठोगे तो भी अर्जी लग जाएगी, कहीं भी बैठ जाइए प्रांगण में, अगर जैसे ही अर्जी लगेगी तो तुरंत में तुम्हें नाम सहित, तुम्हारे पिताजी का नाम सहित तो बुला लेंगे। हाँ, ये अर्जियों का महत्व है। पीले कपड़े में अर्जी लगी हुई है, आप विचार करो पीले कपड़े में किसकी अर्जी लगी है? पीले कपड़े में जिनका विवाह नहीं होता है, विवाह नहीं होता है, क्योंकि पीले का बड़ा प्रभाव है। और हल्दी, जब पीले में कपड़े में अर्जी बांधेंगे तभी हल्दी लगेगी, हल्दी भी पीली होती है। विवाह का एक जो प्रारब्ध है वो पीले कपड़े से ही है। तो बालाजी सरकार के आदेश अनुसार जिनका विवाह नहीं हो पाता और विवाह नहीं होता, उनके लिए पीले कपड़े में अर्जी बताई है गुरुजी ने। पीले कपड़े में वही क्रिया आपको करना है। आपके विवाह हेतु आप पीले कपड़े में 7 लौंग रखकर, हनुमान जी श्रीफल रखकर बालाजी सरकार से प्रार्थना करें कि इतने दिन में हमारा विवाह हो जाए। ऐसी प्रार्थना आप करोगे तो प्रभु कृपा से आपका विवाह होगा, ये निश्चित है। क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले गुरुजी के आदेश अनुसार हमने 19 नारियल बांटे थे, 19 श्रीफल। हाँ, गुरुजी का कभी कभी आदेश होता कि श्रीफल बांटे जाए जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। हमने 19 श्रीफल बांटे गए एक दिन। जब 19 श्रीफल बांटे गए तो शर्त ये रखी गई कि जो श्रीफल जो लेके जा रहे हैं वो फिर वापसी चाहिए, क्योंकि सेना के रूप में जाते हैं। तो फिर वापस हमने जब मंगवाए, अभी तक गुरुजी के आदेश हुए थे कि आगा तीज तक सभी के विवाह होंगे, लेकिन कुछ देर हो गई। देर होने के कारण से आज जो देव सो गए, देव सोने से पहले पूरे 19 नारियल वापस हो गए हमारे, क्योंकि 19 ही विवाह हो गए, पूर्ण 19 ही विवाह हुआ। अगर आप पूर्ण रूप से समर्पित भाव से अगर श्रीफल बांधोगे, जो अर्जी अगर बांधोगे, तो अपने आप ही श्री सरकार, हम तो कुछ करने वाले नहीं, हमारे चक्कर में भी आप बिल्कुल ना पड़े। आप राम नाम का जाप करें, श्री हनुमान चालीसा के पाठ करोगे और परिक्रमा लगाओगे, अर्जी लगाओगे, सुध ही अर्जी लग जाएगी। और काले कपड़े में जो अर्जी है, काले कपड़े का महत्व, बड़ा महत्व है। आपके घर में किसी के घर में प्रेत बाधा, जैसे किसी को प्रेत बाधा परेशान कर रही हो या देव बाधा परेशान कर रही हो, तो उसके लिए काले कपड़े का महत्व है। आप काले कपड़े में 7 लौंग लेकर एक नींबू और या घर की मिट्टी लेकर 7 जो काले कपड़े में श्रीफल रखकर 7 बार, जिसको प्रेत बाधा हो, घर में आपको ऐसा लग रहा हो कि घर में प्रेत बाधा हो, तो घर में से उतार कर, जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा है उसके ऊपर से उतार कर आप यहाँ बांधोगे राम नाम करते हुए, तो वो प्रेत बाधा नष्ट हो जाती है। वो सामर्थ्यवान, जितनी उसकी ताकत होती है ना, वो बालाजी की कृपा से, उनकी दिव्य सेना की कृपा से वो सभी नष्ट हो जाती है। ये काले कपड़े का महत्व है। आप प्रार्थना करें, अर्जी लगाएं। जरूरी नहीं कि आप यहीं पर बैठोगे, सामने बैठोगे और यहाँ के आकर जबरदस्ती करोगे तो ही अर्जी लगेगी। तो आप सब देखते आ रहे हैं, देख भी रहे हैं कि अर्जी कैसे लगती है। मंगलवार के दरबार में अर्जी लगती है, कहीं भी बैठ जाओ,
कहीं से भी आप अर्जी लगाओगे तो स्वतः ही अर्जी लग जाती है बालाजी सरकार की कृपा से। आपके पिताजी का या आपका नाम लेकर या आपका जो भी समस्या है उसको बुलाकर चिन्हित कर देते हैं। गुरुजी जैसे बोल देते हैं कि वहां पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ उसे बुला लें, तो ये महत्व है अर्जी लगाने का। और आज शनिवार है, शनिवार में गुरुजी ने आदेश कर रखा है कि दवाई दी जाए सभी को। आप कलिकाल का बड़ा प्रकोप है, नाना प्रकार की बीमारियों से आप पीड़ित हैं, जैसे कि अस्पताल में जाने के बाद में भी आप स्वस्थ नहीं हो पाते हो और इलाज नहीं लग पाता है। इसके लिए श्री हनुमान जी महाराज हैं, उनने जो दवाई दी है वो आपके लिए दी है। और आप अगर नियम करोगे, नियम से रहोगे, निरंतर 21 पेशी करोगे, लहसुन प्याज का मांस मदिरा का त्याग करोगे, हनुमान चालीसा के पाठ करोगे, राम नाम का जाप करोगे, हम निश्चित ही गारंटी से कहते हैं हनुमान जी महाराज की कृपा से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे। ऐसा प्रमाण है हनुमान जी महाराज का, जिनको ब्लड कैंसर से लेकर कैंसर तक, अभी कैंसर वाले एक भाई साहब बैठे हुए हैं, आप ये बैठे हैं, कुछ ही समय में धीरे धीरे करके पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती और आराम लगता चल जाता है। आपको भी कैंसर होता है, आपको, इनको भी बताइए। तो हनुमान जी महाराज जो भी है प्रक्रिया श्री बालाजी सरकार की कृपा है, हमारा कुछ भी नहीं है, उनकी कृपा के अनुसार सब होता जाएगा। हम जिनको बुलाएं आप आ जाए, जैसे गुरुजी आदेश करते हैं भाई कैंसर वालों को बुला लो, हम एकत्रित ही करके बुला लेते हैं सभी को। जैसे उनने कहा कि बीपी, शुगर और बाबासीर से आजकल इस समय पे बड़े पीड़ित हैं लोग, बीपी, शुगर और बाबासीर से बड़े पीड़ित है, बहुत ज्यादा पीड़ित है। जो गुरुजी आदेश करते हैं उनके अनुसार हम आपको सबको बुला लेते हैं और झाड़ा लगा देते हैं। उनका ही ये जल का और जो दवाई दी है उसका ही प्रताप है, हमारा कुछ भी नहीं है। आप हनुमान जी से जुड़े, हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम नाम का जाप करते रहें। जिनको अर्जी लगाना है वो मंगलवार के दरबार में आए। शनिवार के जो दरबार है आपकी बीमारियों को नष्ट करने के लिए है, आप अर्जी आज लगा जाए और मंगलवार के दरबार में आपकी अर्जी अपने आप स्वतः ही सुनवाई हो जाएगी। और